स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल हिंदी गुरुकुल एकेडमी में। कैसे हैं? मुझे उम्मीद है कि आप अच्छे होंगे। यदि आप जेएससी, जीडीसी, यूपीएचएससी, टीजीटी, पीजीटी, नेट इन परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं तो यह क्लास आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। यदि आप चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लें। यदि आपने सब्सक्राइब किया है तो आप वीडियो को लाइक जरूर करें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की एक महत्वपूर्ण क्लास। पहला सवाल कह रहे हैं कि शेखर की जीवनी के शेखर का चरित्र मूलतः किस प्रकार का है? ए कर व्यंग्यात्मक, बी शांत, सी प्रकृति प्रेमी और डी विद्रोही। तो इसका उत्तर आपको बताना है कि शेखर एक जीवनी में शेखर का चरित्र मूलतः कैसा है। तो शेखर एक जीवनी उपन्यास में उसका चरित्र जो है वो विद्रोही प्रकार का है। विकल्प डी इसका उत्तर क्या होगा वो सही हो जाएगा। शेखर एक जीवनी सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे का मनोविश्लेषणात्मक उपन्यास है। इसके दो भाग हैं। पहले भाग का प्रकाशन 40 में और दूसरे भाग का प्रकाशन 1944 में हुआ था। इसमें अज्ञे के बालमन पर पड़ने वाले काम, अहम और भय के प्रभाव तथा उसकी प्रकृति पर मनोवैज्ञानिक ढंग से विचार किया गया है। दूसरे सवाल पर आते हैं। दूसरे सवाल में कह रहे हैं कि फांस उपन्यास का मूल कथ्य क्या है, ये आपको बताना है। तो सबसे पहले तो आप ये जान लीजिए कि फांस उपन्यास है किसका। तो ये उपन्यास जो है उस संजीव के द्वारा लिखा गया है। तो ए कह रहा है कि अमीरी गरीबी का संघर्ष, बी कह रहा है किसान आत्महत्या, डी सी कह रहा है कि स्त्री संघर्ष और डी कह रहा है कि दलित संघर्ष। तो फांस का मूल कथ्य क्या है ये आपको बताना है। तो फांस का मूल कथ्य जो है वो किसान आत्महत्या है। विदर्भ में किसान आत्महत्या के ऊपर जो है ये उपन्यास इन्होंने जो है वो लिखा था। तीसरे सवाल पर आते हैं। तीसरा सवाल करें कि निम्नलिखित में से एक उपन्यास की कथा वस्तु का संबंध औपनिषदिक युग से है। तो माणभट्ट की आत्मकथा, बी कह रहे पुनर्नवा, सी अनामदास का पोथा और डी कह रहे कि चारुचंद्र। तो किसका संबंध जो है औपनिषदिक युग से है ये आपको बताना है। तो उस उपन्यास का नाम अनामदास का पोथा है। तो विकल्प आपका सी जो है इसका उत्तर क्या होगा वो करेक्ट हो जाएगा। चौथे सवाल पर आते हैं। चौथा सवाल करें कि समानांतर कहानी आंदोलन के प्रवर्तक कौन रहे हैं बताना है। ए धर्मवीर भारती, बी कमलेश्वर, सी राजेंद्र यादव, डी मोहन राकेश। तो समानांतर कहानी आंदोलन के प्रवर्तक का नाम बताना है। तो समानांतर कहानी आंदोलन के प्रवर्तक कमलेश्वर हैं। विकल्प बी इसका उत्तर क्या होगा वो आपका सही हो जाएगा। समांतर कहानी आंदोलन में आम आदमी को प्रतिष्ठा का जो है वो देने पर, प्रतिष्ठित करने पर जो है वो बल दिया गया है। समानांतर कहानी आंदोलन का सूत्रपात सारिका पत्रिका के माध्यम से हुआ था। पांचवें सवाल पर आते हैं। कह रहे हैं कि वक्ष स्थल से छलांग किस लेखक की कहानी है ये बताना है। एक ऋषिकेश शुलभ, बी प्रदीप जायसवाल, सी सत्यकेतु विद्यालंकार और डी करेक्ट डॉक्टर धर्मवीर। तो आपको बताना है वक्ष स्थल से छलांग जो है किसकी कहानी है। तो ये कहानी जो है ऋषिकेश शुलभ की कहानी है। विकल्प ए उत्तर इसका क्या होगा वो सही हो जाएगा। इनका जन्म फरवरी 1955 में बिहार के एक गांव में हुआ था। बटोही नाटक, तूती की आवाज, कहानी संग्रह इनकी अन्य प्रमुख रचनाएं हैं। धरती आबा इनके द्वारा लिखा गया नवीनतम नाटक है। यह नाटक बिरसा मुंडा के जीवन संघर्ष पर जो है वो केंद्रित है। सवाल नंबर 6 पर आते करें कि ननको किस कहानी का पात्र है। ननको सिंह आपको बताना है। ए करें कि दो बांके, बी शरणागत, सी खेल और डी गुंडा। तो किसका पात्र है आपको बताना है। तो ननको सिंह जो है वो गुंडा कहानी का पात्र है। विकल्प डी इसका उत्तर जो है वो सही हो जाएगा। दो बांके भगवती चरण वर्मा की कहानी है। शरणागत वृंदावन लाल वर्मा की है और खेल जो है वो जैनेन्द्र की कहानी है। सवाल नंबर 7 पर आते हैं। कह रहा है कि हिंदी साहित्य में निबंध के विकास का सही सोपान क्रम क्या है ये आपको बताना है। एक है भारतीय युग, शुक्ल युग, द्विवेदी युग, शुक्लोत्तर युग। बी कह रहा है कि भारतीय युग, द्विवेदी युग, शुक्ल युग, शुक्लोत्तर युग। सी कह रहा है कि भारतीय युग, द्विवेदी युग, छायावाद, प्रगतिवाद और डी कह रहा है कि भारतीय युग, छायावाद, प्रगतिवाद और प्रयोगवाद। तो आपको निबंध का सही क्रम बताना है। तो निबंध का सही क्रम जो बनेगा वो भारतीय युग, द्विवेदी युग, शुक्ल युग और शुक्लोत्तर युग, अर्थात विकल्प बी जो है इसका उत्तर क्या होगा वो करेक्ट हो जाएगा। सवाल नंबर 8वें पर आते हैं। 8वां सवाल कह रहा है कि श्रद्धा ग्रहण करने की भी एक विधि होती है। मुझसे अभी असहज ढंग से श्रद्धा ग्रहण नहीं होती, अटपटा जाता हूँ, अभी पार्ट टाइम श्रद्धेय ही हूँ। यह कथन किस निबंध से लिया गया है इसको आपको बताना है। एक है श्रद्धा और भक्ति, बी आचरण की सभ्यता, सी विकलांग श्रद्धा का दौर और डी करे के धर्म और समाज। तो इसका सही उत्तर जो है आपको बताना है। तो अगर इसकी हम बात करें तो यह उपयुक्त कथन जो है हरिशंकर परसाई के निबंध जो है विकलांग श्रद्धा का दौर से लिया गया है। विकल्प सी उत्तर इसका जो है वो सही हो जाएगा। 9 नंबर सवाल पर आते हैं। 9 नंबर सवाल में कह रहे हैं कि साहित्य लोचन के लेखक कौन है ये बताना है। ए नामवर सिंह, बी श्याम सुंदर दास, सी महावीर प्रसाद द्विवेदी और डी गुलाब राय।
तो साहित्यालोचन किसकी पुस्तक है ये आपको बताना है। तो ये पुस्तक श्याम सुंदर दास की है। विकल्प बी इसका उत्तर जो है क्या होगा, वो सही हो जाएगा। इनके द्वारा अगर अन्य आलोचनात्मक रचनाओं की बात करें तो भाषा विज्ञान, हिंदी भाषा का विकास, हिंदी भाषा और साहित्य, रूपक रहस्य और भाषा रहस्य जो है प्रमुख रचनाएं हैं। 10 नंबर सवाल पर आते हैं। 10 नंबर सवाल में कह रहे हैं कि इनमें से कोई इसमें कोई संदेह नहीं कि कबीर को राम नाम रामानंद से प्राप्त हुआ, पर आगे चलकर कबीर के राम रामानंद के राम से भिन्न हो गए। ये कथन किसका है, आपको बताना है। ए हजारी प्रसाद द्विवेदी, बी आचार्य रामचंद्र शुक्ल, सी डॉक्टर राम कुमार वर्मा और डी परशुराम चतुर्वेदी। तो ये कथन किसका है, आपको बताना है। तो ये कथन जो है वो आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है। विकल्प बी इसका उत्तर जो है वो करेक्ट हो जाएगा। 11 नंबर सवाल पर आते हैं। 11 नंबर सवाल में कह रहे हैं कि निम्नलिखित विकल्पों में लेखक को उनकी आत्मकथा संबंधी युग्मों में गलत युग्म को पहचानना है। तो जो गलत है उसको आपको क्या करना है, वो पहचानना है। एक कह रहे सेठ गोविंदास घर की बात, बी कह भवानी दयाल सन्यासी प्रवासी की आत्मकथा, सी कर सुभाष चंद्र बोस तरुण के स्वप्न और डी करे हरिवंश राय बच्चन क्या भूलूं का याद करो। तो जो सही है वो आपको बताना है। तो देखिए, अगर इसकी हम बात करें तो घर की बात रामविलास शर्मा की आत्मकथा है, न कि सेठ गोविंदास की। तो विकल्प ए इसका जो है ये इसमें गलत है। तो यही इसका उत्तर हो जाएगा। सवाल नंबर 12 पर आते हैं। 12 नंबर सवाल में करें मुड़ मुड़ कर देखता हूँ किसकी आत्मकथा है, ये बताना है। ए राजेंद्र यादव, बी भीष्म साहनी, सी रविंद्र कालिया और डी कमलेश्वर। तो कौन इसके हैं लेखक, वो आपको बताना है। तो मुड़ मुड़ कर देखता हूँ ये जो राजेंद्र यादव की आत्मकथा है, विकल्प ए उत्तर इसका सही होगा। 13 नंबर सवाल पर आते हैं। कह रहे हैं कि किस विकल्प में रचना और उसमें वर्णित चरित्र नायक असंगत है। तो ये आपको बताना है। ए करे स्मृति के झरोखे से भारत भूषण अग्रवाल, बी महामना महापंडित मदन मोहन मालवीय, बी करे बट वृक्ष की छाया मृतलाल नागर, सी करे कि मरुभूमि का वह मेघ घनश्याम दास बिड़ला। तो इसका उत्तर बताना है। तो देखिए, महामना महापंडित यह कृति हिंदी साहित्य का प्रतिम क्रांतिकारी रचनाकार राहुल सांकृत्यायन के व्यक्तित्व और कृतित्व पर केंद्रित है। इसके रचनाकार जो है वो कमला सांकृत्यायन है। तो महामाना महापंडित विकल्प जो है ये असंगत है। चलिए अब आते हैं सवाल नंबर 14। 14 नंबर सवाल में कह रहा है कि मुक्तिबोध की आत्मकथा के लेखक कौन है। ए विष्णुचंद्र शर्मा, बी विष्णु प्रभाकर, सी नेमीचंद जैन और डी मुक्तिबोध। तो मुक्तिबोध की आत्मकथा के रचनाकार कौन है, तो इसके रचनाकार विष्णुचंद्र शर्मा है। विकल्प ए उत्तर इसका क्या होगा, वो सही हो जाएगा। 15 नंबर सवाल पर आते हैं। कह रहे हैं कि शेष स्मृतियां संस्मरण के लेखक कौन है, ये बताना है। एक केदारनाथ सिंह, बी रघुवीर सहाय, सी दूधनाथ सिंह और डी कुंवर चंद्र प्रकाश सिंह। तो शेष स्मृतियां जो है इस संस्मरण के लेखक कौन है, तो इस संस्मरण के लेखक जो है कुंवर चंद्र प्रकाश सिंह है। विकल्प डी उत्तर इसका जो है वो सही हो जाएगा। 16 नंबर सवाल पर आते हैं। कह रहे कि ज्ञानपीठ पुरस्कार से पुरस्कृत कृति कौन है, ये आपको बताना है। एक है कामायनी, बी पल्लव, सी परिमल और डी चिदम्बरा। तो आपको बताना है किसमें से किस रचना को जो है वो ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है। तो मिला है चिदम्बरा के लिए सुमित्रा नंदन पंत को। विकल्प डी उत्तर इसका सही हो जाएगा। इसे ज्ञानपीठ पुरस्कार 1968 में प्राप्त हुआ था। सवाल नंबर 17 पर आते हैं। 17 में कह रहा है कि गेहूं और गुलाब की रचना विधा क्या है, ये आपको बताना है। ए उपन्यास, बी कहानी, सी नाटक और डी कह रहा है कि इनमें से कोई नहीं। तो आपको बताना है गेहूं और गुलाब जो है वो किस विधा की रचना है। तो देखिए, इनमें से कोई नहीं होगा, क्योंकि गेहूं और गुलाब जो है वो एक संस्मरण है। संस्मरणात्मक कृति जो है ये है राम वृक्ष बेनीपुरी के द्वारा लिखित है। तो जो इसमें उपलब्ध नहीं है ऑप्शन में, इसलिए विकल्प डी जो है उसका उत्तर क्या होगा, वो सही हो जाएगा। 18 नंबर सवाल पर आते हैं। कह रहे हैं कि निम्न में से किस रचनाकार को ज्ञानपीठ पुरस्कार नहीं मिला है। ए अग्नि, बी मैथिली शरणगुप्त, सी कृष्णाशोभती और डी अमृता प्रीतम। तो किसे ज्ञानपीठ नहीं मिला है ये आपको बताना है। तो ज्ञानपीठ जो है वो मैथिली शरणगुप्त को ज्ञानपीठ पुरस्कार नहीं मिला है। विकल्प बी इसका उत्तर सही हो जाएगा। इन्हें भारत भारती 1912 ईस्वी पर राष्ट्रकवि का सम्मान प्राप्त हुआ था। साकेत पर इनको मांगला प्रसाद पारितोषिक पुरस्कार जो है वो मिला हुआ है। अज्ञे को 1978 में कितनी नावों पर कितनी बार जो है इसका कृति के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला। अमृता प्रीतम को 1982 में ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था, जबकि कृष्णा शोभती को 2017 में ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ है। 19 नंबर सवाल पर आते हैं। 19 नंबर सवाल में कह रहे हैं कि मेरी तिब्बत यात्रा में फुंदो के ब्रह्मपुत्र की शाखा के तट से संबंध में वर्णित वृत्तांत में शामिल नहीं है। तो जो शामिल नहीं है उसके बारे में आपको बताना है। एक है कि यहाँ आदमियों के लिए लोहे की सिकल पर चमड़े से बांधी लकड़ियों का झोला है। भी यहाँ सामान के लिए लकड़ी की नाव का इंतजाम है। और सी यहाँ जानवरों के लिए तैर कर पार होना पड़ता है। और डी यह मंगोलिया और कंशु चीन की ओर का प्रधान रास्ता है।
तो जो इसमें सच नहीं है वृत्तांत में या शामिल नहीं है, उसके बारे में आपको बताना है। तो ब्रह्मपुत्र की शाखा के तट पर संबंध वर्णित वृत्तांत में यहाँ सामान की लकड़ी की नाव का इंतजाम है, ये शामिल नहीं है। तो विकल्प बी उत्तर इसका क्या होगा, वो सही हो जाएगा। सवाल नंबर 20 पर आते हैं। कह रहे कि यादी यूरोप की किस रचनाकार की जो है ये यात्रा रचना है, आपको बताना है। यादी यूरोप की किसकी रचना है, ये बताना है। एक रखे रामदास मिश्र, बी काका कालेलकर, श्री राहुल संकृतैन और डी धर्मवीर भारती। तो यादें यूरोप की जो है ये धर्मवीर भारती की है। विकल्प डी इसका उत्तर क्या होगा, वो सही हो जाएगा। 21 नंबर सवाल पर आते हैं। कह रहे हैं कि सजनी रोता मेरा गान, प्रेतक नहीं पहुंच पाती उसकी कोई तान। यह पंक्ति किसके द्वारा रचित है, आपको बताना है। ए जयशंकर प्रसाद, बी मैथिली शरण गुप्त, सी रामनेत्र त्रिपाठी और डी अयोध्या सिंह उपाध्याय। तो ये पंक्ति किसकी है, आपको बताना है। तो ये मैथिली शरण गुप्त के द्वारा लिखित पंक्ति है और ये साकेत से ली गई है। 22 नंबर सवाल पर आते हैं। 22 नंबर सवाल में कह रहे हैं कि निम्नलिखित में से कौन सी रचना हरिवंश राय बच्चन की नहीं है। ए दो चट्टाने, बी बहुत दिन बीते, सी नागर गीत और डी बहु रात गए। तो कौन सी रचना जो है वो हरिवंश राय बच्चन की नहीं है, ये आपको बताना है। तो बहुत रात गए ये हरिवंश राय बच्चन की रचना नहीं है। आप कमेंट करके जरूर बताएं कि किसके द्वारा लिखित रचना है। 23 नंबर सवाल पर आते हैं। 23 नंबर सवाल में कह रहे हैं कि निम्नलिखित में से किस उपन्यास में एक जुआरी के असफल प्रेम की कहानी का वर्णन है। ए पतन, बी अपने खिलौने, सी आखिरी दाव और डी थके पांव। तो आपको बताना है कि किस उपन्यास में एक जुआरी के असफल प्रेम की कहानी का वर्णन जो है वो किया गया है। तो किया गया है आखिरी दाव में। विकल्प सी उत्तर इसका जो है वो सही हो जाएगा। बात करते हैं सवाल नंबर 24 की। करें किस नाटक में औरंगजेब और दारा दो ऐतिहासिक पात्रों को सामने रखकर कट्टर मजहबी जोश का द्वंद्व दिखाया गया है। ए हानूश, बी माधवी, सी आलमगीर और डी मुआवजे। तो आपको इस प्रश्न का सही उत्तर देना है, क्या होगा। तो इसका सही उत्तर विकल्प सी हो जाएगा, आलमगीर। सवाल नंबर 25 पर आते हैं। 25 नंबर सवाल में कह रहा है कि इसे रेहन रख दो और अब बिलाती कपड़े भूल करके भी न बेचना। सड़ जाए कोई परवाह नहीं, मेरी दवा दारू की चिंता मत करो, ईश्वर की जो इच्छा होगी वही होगा। बाल बच्चे भूखे मरते हैं तो मरने दो, देश में करोड़ों आदमी ऐसे हैं जिनकी दशा हमारी दशा से भी खराब है, हम न रहेंगे तो देश तो रहेगा। यह कथन किस कहानी से उद्धृत है, आपको बताना है। ये रियासत का दीवान, बी तावान, सी क्रिकेट मैच और डी दूध का दाम। ये सभी की सभी कहानियां प्रेमचंद के द्वारा लिखित हैं। तो आपको बताना है कि उनकी किस कहानी से यह लिया गया है। तो यह लिया गया है उनकी कहानी तावान से। विकल्प बी इसका उत्तर जो है वो क्या होगा, वो सही हो जाएगा। तो मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आएगी, आपको अच्छा लगे तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। पूरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।